दोस्तों, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मेहनत को अपना हथियार बना ले। अगर मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, बहुत कॉल आई हमारे पास सिंह राशि वालों के लिए कि शनि का ढैया भी प्रारंभ हो गया है, बहुत परेशानी आ रही है। राहु का गोचर हमारे लिए बहुत अच्छा आया है, लेकिन वो प्रभाव मिल नहीं पा रहा है हमें, उसके फल मिल नहीं पा रहे हैं। अब चिंता की घड़ियां सारी समाप्त, इंतजार की घड़ियां सारियां समाप्त। अब चमत्कार होने वाला है पूरे 18 साल के बाद। कैसे? क्योंकि 18 साल के बाद राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करके गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि जो है राहु की मूल त्रिकोण राशि है। ऋषि पराशर जी ने क्लियर लिखा है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी वही राहु की मूल त्रिकोण राशि होगी। और राहु जब भी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे सभी जातकों को शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। मूल त्रिकोण राशि में राहु आकर बहुत ही अच्छे फल देते हैं, अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अब मूल त्रिकोण राशि में गोचर हो गया है, अब शनि के ढैया से चिंता मुक्त हो जाइए। अब राहु सब कुछ देने वाले हैं, चमत्कार होने वाला है आपके लिए। ऐसा कुछ मिलेगा आपको, याद रखेंगे, 7 पीढ़ियां आपकी याद रखेंगी, इतना कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले यही देखना है आपने कि आपके जन्म कुंडली के अंदर राहु कैसे हैं। बस अगर राहु अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। तैयारी कर लीजिए, बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। अगर खराब भी हैं तो चिंता तब भी नहीं करनी, घबराना नहीं है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उपाय करें, राहु सब कुछ देंगे आपको। राहु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, शैडो ग्रह है, लेकिन ताकतवर बहुत है। राहु और केतु जब भी सूर्य और चंद्रमा के आगे से निकलते हैं वही ग्रहण का समय होता है। सूर्य और चंद्रमा हमारे मेन ग्रह हैं और राहु और केतु उन्हीं को ही ग्रहण लगा देते हैं। इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं, भटकाव भी देते हैं, उल्टे सीधे विचार भी आते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर अच्छे होंगे तो छप्पर फाड़ के नहीं अंबर फाड़ कर दे देते हैं, अगर खराब होंगे तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। इसलिए इनका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। छाया ग्रह होने के बावजूद भी इतना कुछ कर देते हैं। बहुत कुछ मिलता है राहु से, चतुर चालाक चौकन्नी, कूटनीति से प्लान बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, प्लान बनाकर उस प्लान को सक्सेस भी करते हैं राहु। ये बात है। अब इच्छा हुई, समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, इच्छा जागृत हुई, डिजायर हुई कि अमृत कलश ये तो चखना है, अमृत पान करना ही करना है, किया, चाहे गर्दन कटवा ली। ये है राहु। सब कुछ आपकी जितनी भी इच्छाएं होंगी जो दबी पड़ी हैं, पूरी नहीं हो पा रही थी, राहु सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। बस जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाए किसी से, राहु को अच्छा कर ले, बहुत कुछ मिलने वाला। कहीं जाते हैं, कुछ करते जाना है कहीं, तो पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं ना, बैग पैक करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। इसी तरह से राहु आ रहे हैं आपके पास, शुभ फल लेकर आ रहे हैं, तो तैयारी कर लीजिए, राहु को मना लीजिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, बस आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। सिंह राशि, वैसे भी शेर होते हैं सिंह राशि वाले, है ना। कोई शनि की साढ़े साथी से नहीं डरते, शनि की ढैया से नहीं डरते, कुछ नहीं होता, बिल्कुल दीवार की तरह खड़े रहते हैं, शेर की तरह खड़े रहते हैं। अब इनको बहुत कुछ मिलने वाला है, घबराना नहीं है। कोई शनि की ढैया से, शनि की साढ़े साथी से किसी से मत डरिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। गोचर कहाँ कर रहे हैं राहु? आपके 7th हाउस में। 7th हाउस, राहु जहाँ बैठते हैं, एक चीज का ध्यान रखना, उस चीज को बहुत फैलाते हैं। और जो रिश्ता होता है उस घर का, उस भाव का,
वहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करते हैं, ये भी थर्ड भटकाव करते हैं, मन में उल्टे सीधे विचार लेकर आते हैं, शक पैदा करते हैं। ये सातवां अगर किस चीज का है, पति पत्नी का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, है ना। अब सबसे पहले पति पत्नी, पति पत्नी के संबंध तो अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़िया होने वाले हैं, लेकिन ध्यान देना मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति शक पैदा ना हो, राहु ये करवा सकते हैं। क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी, चंद्रमा मन है, भटकाव हो सकता है आपका। शक पैदा नहीं करना, विश्वास पे ही पति पत्नी के संबंध कायम हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आपको कोई संभाल भी नहीं सकता, ये ध्यान रखना। बिजनेस तो बहुत अच्छा होगा, बिजनेस है डेली इनकम जबरदस्त, चतुराई से, चालाकी से यहाँ प्लान बनाएंगे, बिजनेस में कुछ और ऐड भी करेंगे। जो बाहर विदेश में बिजनेस करना चाहते थे, रुके हुए थे, नहीं कर पा रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या विदेश के लिए, उनके भी काम यहाँ राहु करवाएंगे। राहु विदेश के कारक हैं, ध्यान देना। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये राहु के बिना संभव नहीं है। ये टीवी देख रहे हैं, ये राहु से होता है। विदेश जाने के लिए राहु बहुत ज़रूरी है। अब विदेश में कोई भी काम करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त डेली इनकम बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आपकी, क्योंकि 15 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक बहुत ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं। पीछे चलिए, 18 मई से राहु ने गोचर में बदलाव किया था। अभी थे वृद्ध अवस्था में, 4 स्थितियां होती हैं, वृद्ध अवस्था, युवावस्था, किशोर अवस्था और बाल्य अवस्था। वृद्ध अवस्था से निकलकर 15 सितंबर को आ जाएंगे ये युवा अवस्था में, और संपूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे, संपूर्ण फल, सब कुछ आपको मिलेगा। पहले नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वृद्ध अवस्था में थे इसलिए कोई फल नहीं मिल पा रहा था। अब युवा अवस्था में आने के बाद सारे फल आपको मिलेंगे। 3 दृष्टियां होती हैं राहु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपकी आय के स्थान पर, आय बहुत बढ़ेगी आपकी पहले आय में बहुत कमी हो गई थी, इनकम हो ही नहीं रही थी, जितनी इनकम हो रही थी उससे ज्यादा आपके खर्चे हो रहे थे। आप बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कमाई तो हो नहीं रही, उल्टा खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और साथ में क्या होता था, आपको कर्जा लेना पड़ता था, घर के खर्चे पूरे करने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ता था, अपने वर्कर्स को पे देने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा था। अब वो सारी समाप्ति, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कोई कर्जा नहीं लेना, कोई लोन नहीं लेना आपने। अब इनकम इतनी हो जाएगी, जो कर्जे लिए भी हुए थे ना, वो कर्जे भी उतर जाएंगे आपके। कोई नए नए रास्ते निकलेंगे, भगवान है कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ के नहीं देते, नए नए रास्ते निकालते हैं, काम करने के नए रास्ते, नए तरीके बनते हैं, वहां से आय आती है। अब एक नहीं, 2-3 काम आप कर सकते हैं। जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में ऐड करेंगे, और जो जॉब करते हैं पार्ट टाइम और भी जॉब कर सकते हैं, या बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन काम भी करें तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बड़े भाई बहनों से, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, समाज के बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध सुधरेंगे। और जो भी आपकी इच्छाएं थी, कई समय से सोच, ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, अब आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे 100%। ध्यान दीजिए, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं अब पूरी करेंगे आप, सारी डिजायर राहु पूरी करवाएंगे आप। अब दूसरी दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है, ध्यान देना, भटकाव होता है। यहाँ ज्यादा सोचना नहीं आपने, कोई भी डिसीजन लेना है जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ज्यादा गहराई तक नहीं जाना, कोई सोचना नहीं है, उल्टे सीधे विचार मन में लेकर नहीं आने, ये ध्यान रखना है। कोई फैसला करना है, कुछ भी कोई डिसीजन लेना है, बड़ी सोच विचार कर आराम से किसी की सलाह लेकर ले सकते हैं। 9वीं दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का है। पहले मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कुछ मिल भी नहीं रहा था ना, पहले बताया ना, कर्जे और लेने पड़ रहे थे आपको। अब मेहनत करेंगे, कई गुना ज्यादा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, मन में संतुष्टि आ जाएगी आपकी। जब कर्जा सिर पे ना हो, लोन ना हो, तो वैसे ही सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि आएगी। अब मेहनत थोड़ी सी करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब ट्रैवलिंग होगी, छोटी यात्राएं होंगी, काम के पत्री यात्रा हो सकती है आपकी, ये हो सकता है आपके लिए।
जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केट, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके काम बहुत बढ़ने वाले हैं, काम बहुत अच्छे होंगे। अपने कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से भी संबंध आपके सुधर जाएंगे। छोटे भाई बहनों को भी प्यार दीजिएगा, उनसे भी बिगाड़ना नहीं है। बहुत अच्छा समय जाने वाला है। 15 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 बहुत ही बेस्ट समय है आपके लिए। राहु बहुत कुछ देकर जाने वाले, चमत्कार करने वाले, वाकई चमत्कार होगा। पीढ़ियाँ याद रखेंगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी है सूर्य। ओ सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लें और सूर्य को अर्घ दें। प्रतिदिन पिता की सेवा करें, माता की सेवा करें, असहायों की मदद करें, कल्याण होगा आपका। आपके भाग्य के स्वामी मंगल हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की पूजा करिए, सुंदरकांड पढ़े, कल्याण होगा। 7 ग्रीन सतनाजे का दान दें। अपने ससुराल से रिश्ता बना कर रखें, रिश्ता सुधार कर रखें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।